हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2.2 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें रिलेशन के बारे में पढ़ा था, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। किसी रिलेशन में इमेज क्या होता है वो पढ़ा था हम लोगों ने। इस क्लास में हम सब 2.2 का जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें 1 से 14 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 से 14 तक दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर। इसमें क्या कह रहा है, एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर ही रिलेशन क्या होगा वो डिफाइन करना है। उसके बाद क्या, रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। उसके आगे बोल रहा है हम सबको डोमेन निकालना है, को डोमेन और रेंज निकालना है। तो हम सबको रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर। क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज उतार लेंगे। पहले क्या है, एक्स एंड वाई इज सच दैट, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही है रिलेशन x और y के बीच में, ठीक है। इसको क्या और लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, वेयर x एंड y आर एलिमेंट ऑफ सेट ए। और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, 1 से 14 तक। अब यहाँ जो पेयर बन रहा है, यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, x वो भी सेट ए का एलिमेंट है और y वो भी सेट ए का एलिमेंट है। तो सेट ए में से जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है उन सबको x की जगह रखेंगे, मतलब x मानेंगे पहले 1, तो y का वैल्यू क्या हुआ, y इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 इंटू 1 3। सिमिलरली x 2 होगा तो y इज इक्वल टू 6। इसके बाद क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3। क्या वैल्यू है y का, y इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 9। x इक्वल टू अब क्या होगा 4, y क्या हुआ हमारा 4 इंटू 3 12। अब x अगर हम सब 5 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या आया 15। हम सब कंडीशन क्या दिया हुआ है, x एंड y दोनों एलिमेंट है सेट ए के, ठीक है। तो इस कंडीशन से दिख रहा है 3 भी सेट ए में है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 नहीं है। तो ये जो एक पॉइंट बनेगा 5 एंड 15 का, ये x है ये y है, जो 5 एंड 15 का पॉइंट बनेगा, इसमें 15 जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं आएगा हमारा, एक तरह से रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। और ये बाकी जो सारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहा है, 1 3 का, 2 6, 3 9, 4 12, ये 4 जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं और इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं, एक्स एंड वाई दोनों सेट ए के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर ये 4 पेयर आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। रिलेशन क्या बना, रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, चारों ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे। क्या हुआ 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, यही चारों ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब हम सब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डोमेन निकालना है हम लोगों को, इसका रेंज निकालना है और को डोमेन निकालना है। डोमेन में हम लोगों ने क्या बताया था, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके पेयर का पहला एलिमेंट, इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो चारों ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उसको एक सेट के अंदर डाल देंगे और उस सेट का नाम होता है डोमेन। तो डोमेन के अंदर क्या आ गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में DOM और ब्रैकेट में कैपिटल R,
डोमेन के अंदर क्या आ गया, 4 एलिमेंट आ गया, 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली रेंज का क्या कंडीशन था, जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन के अंदर, वो एक सेट बनाता है और उसको कहते हैं रेंज। तो उस हिसाब से रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या हुआ, 3 6 9 एंड 12। और कोडोमेन किसे कहते हैं, जो सेकेंड सेट लिया जाता है उसे एज इट इज हम सब लिख देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट दोनों सेट ए है, तो कोडोमेन हम सब क्या हो गया, कोडोमेन इज इक्वल टू ए। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हम सबको एक रिलेशन डिफाइन करना है, किसमें, ऑन सेट कैपिटल एन। कैपिटल एन किसका सेट होता था, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में एक रिलेशन डिफाइन करना है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, बाई रिलेशन एक लिख दिया हम सबको, उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक तरह से यहाँ पे गिवन लिख के जो भी क्वेश्चन में रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है वो एज इट इज उतार देंगे। क्या आया, एक्स वाई इज सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, y और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और दूसरा कंडीशन है लेस देन 4 होना चाहिए। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से नीचे होना चाहिए। तो x को क्या हम सब कह सकते हैं, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, बस यही कंडीशन बनेगा x के लिए, ठीक है। और y क्या है, y भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो x के इन तीनों वैल्यू के लिए y का क्या आएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, x प्लस 5 है तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 5 8। और हम सबको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है x एंड y का, तो हम सबको पॉइंट्स क्या आ गए, 1 6 2 7 3 8। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया। अब इसका रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म रिलेशन का। इसके आगे क्या पूछ रहा है, डोमेन क्या होना चाहिए इसका और रेंज क्या होना चाहिए। तो डोमेन क्या बताया था मैंने, रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में आ जाएगा। डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। वही रेंज क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट, रेंज ऑफ रिलेशन आर आ गया 6 7 एंड 8। ये हो गया डोमेन एंड रेंज। और यहीं पे अगर आपको पूछ दे कि कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन क्या है, वो पूरा नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। हम सब स्टार्ट कहाँ से किए थे, n इंटू एन होना चाहिए। हम सब को नेचुरल नंबर के अंदर ही रिलेशन निकालना था, और हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। हम सबको नेचुरल नंबर के अंदर ही रिलेशन निकालना था, तो नेचुरल नंबर के अंदर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन को फॉलो करेगा, वो उसके अंदर आ गया। अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या, 2 सेट दिए हुए हैं, सेट ए एंड बी। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नोटेशंस एज इट इज़ गिवन लिख के पहले नोट कर लेंगे हम लोग। सेट ए का दिया हुआ है, सेट ए नोट कर लेंगे, क्या है 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5। और सेट बी दिया हुआ है, सेट बी 4 6 एंड 9। क्वेश्चन में हम सब क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन करना है ए से बी के बीच में, और
नीचे एक कंडीशन दिया हुआ आर, एक्स एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर है उसके, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब x क्या हुआ, सेट ए का एलिमेंट, और y क्या हुआ, सेट b का एलिमेंट। तो सेट a के एलिमेंट और b के एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो ऑड होना चाहिए, ठीक है, उसी का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो पहले रिलेशन समझने के लिए हम सब इन दोनों का वेन डायग्राम बना लेंगे। ये सेट a का है और ये सेट b का। जो भी एलिमेंट्स हैं वेन डायग्राम के अंदर लिख लेंगे, 1 2 3 एंड 5 और 4 6 एंड 9। रिलेशन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम सबको, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x क्या है, सेट a का एलिमेंट, और y है सेट b का। तो x एंड y के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑड होना चाहिए। अब जो ऑड रिलेशन और डिफरेंस का रिलेशन जो बना रहा है उसको एरो डायग्राम से मिला लेंगे। 1 और 4 माइनस 1 3 होगा, ऑड नंबर आया, 1 रिलेशन बनाएगा। 1 माइनस 6 या 6 माइनस 1 5 आया या माइनस 5, तो 5 क्या है, ऑड नंबर, तो ये भी रिलेशन बनाएगा। जो 9 है, ठीक है, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो डिफरेंस क्या हुआ, इवन हो गया, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा। सिमिलरली 4 माइनस 2 करेंगे तो इवन आ गया, ये रिलेशन नहीं बनाएगा। 2 के साथ 6 भी नहीं बनाएगा, 6 माइनस 2 4। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जितना ऑड नंबर है अगर इवन से हम डिफरेंस कर रहे हैं तो ऑड डिफरेंस आ रहा है जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। वही इवन नंबर अगर हम देख रहे हैं तो उस कंडीशन में जितने भी इवन हैं उससे अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस इवन नंबर आएगा। जितना इवन नंबर है सारा सिर्फ इधर ऑड से रिलेशन बनाएगा डिफरेंस का। तो 9 माइनस 2 क्या हो गया, 7 हो गया, ऑड नंबर हो गया, रिलेशन सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली 3 4 के साथ बनाया, 6 के साथ बनाया, ये भी ऑड है तो ये भी 4 के साथ और 6 के साथ। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 के साथ 4 एंड 6 का 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 के साथ 9 का, 3 का 2 ऑर्डर्ड पेयर, तो टोटल क्या हो गया 2 2 2 6 एंड एक 7, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर हमको क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में जो भी पेयर बन रहा है इसका वो नोट कर लेंगे। यहां लिख देता हूं कौन कौन सा आया, 1 4 का, 1 6, 2 9, 3 4 एंड 3 6। देखिए यहाँ पे जितना भी पेयर हम सब देख रहे हैं सब में एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है सारे कंडीशन में। यहाँ पे एक इवन है तो ये ऑड हो गया, तो दोनों का इन सब कंडीशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जितना भी पेयर होगा ऑड और इवन का वो रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 6 आया, उसके बाद 5 4 एंड 5 एंड 6। तो इस रिलेशन के अंदर 7 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। हम सब क्वेश्चन में ही वही बोल रहा था कि हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हम सबको वेन डायग्राम दिया हुआ है सेट पी एंड क्यू का, उसके बाद एक तरह से एरो डायग्राम है वो, उसको हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब हम सबको जो रिलेशन दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, और दूसरा रोस्टर फॉर्म, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। तो गिवन जो है क्वेश्चन में डायग्राम है जनरली, तो डायग्राम पहले एज इट इज उतार लेंगे। तो पी एंड क्यू एज इट इज नोट कर लेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 5 6 एंड 7, और क्यू में कौन कौन से हैं
यहाँ पे क्या आएगा 3, 4 एंड 5। डायग्राम में एरो डायग्राम से दिया हुआ है 5 किससे रिलेशन बना रहा है, 3 से, 6 बना रहा है 4 से एंड 7 बना रहा है 5 से। डायग्राम से क्या पता चल रहा है 3 + 2 5, या ये कह सकते हैं 5 - 2 3, 6 - 2 4। तो रिलेशन हम सबको मिल गया। रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहले तो एक पेयर बना लेंगे। ये मान लेते हैं स्मॉल p सेट p का एलिमेंट है और स्मॉल q सेट q का एलिमेंट है। तो p और q का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, p = q + 2, क्योंकि 3 + 2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो वही ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है हर जगह। और दूसरा कंडीशन क्या आएगा, p इज एलिमेंट ऑफ सेट p एंड q इज एलिमेंट ऑफ सेट q। तो ये पूरा हो गया हम सबका सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम सब स्टेटमेंट लिख दिए, p = q + 2 हो रहा है। उस कंडीशन से अब हम सब पेयर क्या निकल के आएगा, p अगर 5 है तो 5 - 2 3 हो गया। सिमिलरली 6 रखेंगे तो 4 और 7 रखेंगे तो 5। ये आ गया 3 ऑर्डर्ड पेयर। एरो डायग्राम से भी 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, सेम उसके रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और हम सबको रिलेशन भी क्या फाइंड करना है, सेट ए से सेट ए के अंदर ही। मतलब रिलेशन क्या होगा, आर कोई रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, रिलेशन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है नोटेशंस, मैथमेटिकल नोटेशंस, वो गिवन लिख के पहले नोट कर लेंगे। तो सेट ए क्या हम सबको दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 6, ये 5 एलिमेंट है। अब क्या बोल रहा है, आर इज अ रिलेशन। आर सेट बिल्डर फॉर्म के टर्म में क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए और बी का कोई ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ए और बी दोनों सेट ए का एलिमेंट है। उसके बाद कंडीशन क्या बता रहा है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। क्या लिख रहा है, b इज ठीक है, ये हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन में हम सबको क्या पूछ रहा है, हम सबको रिलेशन निकालना है रोस्टर फॉर्म में। मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जो रिलेशन फॉलो करेंगे, और रेंज और डोमेन। ठीक है, ये 3 चीज निकालनी है हम लोग को। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। इसका क्या कंडीशन निकलेगा, अगर b/a करेंगे तो हम सबको कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर डायग्राम से समझे हम, दोनों सेट ए ही होगा। रिलेशन सेट ए से सेट ए के बीच में ही बनाना है। पहले जो भी एलिमेंट्स है वो नोट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। कंडीशन क्या था हम लोगों का, b/a में से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आएगा कोई भी। 1 से ये तो a हो गया, सेट a का एलिमेंट पहला जो सेट है, और b जो होगा वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर हम सब 1/1 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2/1 करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा।
मतलब किसी भी टर्म को अगर 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्ट डिवीज़न हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल, यही निकालना है हम लोगों को। तो 1 किसके साथ बनाया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ बनाएगा 1 रिलेशन। तो वेन डायग्राम में जो एरो डायग्राम है वो सबके साथ एरो कंप्लीट किया। दूसरे एलिमेंट पे आते हैं। दूसरे एलिमेंट में क्या है, 2 है और ये 1 से 6 तक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/2 अगर करेंगे तो फ्रैक्शन आ गया, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। 2/2 किए, आपको रिमाइंडर नहीं आया कोई भी। 3/2 फ्रैक्शन, 4/2 2 आ गया, फ्रैक्शन नहीं है। 6/2 3 आ गया, ये भी नहीं है फ्रैक्शन। तो ये जितना भी इवन नंबर होगा उन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 के साथ किसका रिलेशन सेटिस्फाई हुआ, 2 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। इसका 3 पेयर बना, 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ। अब आते हैं 3 पे। 3 से डिवाइड हो सकता है, बाकी फ्रैक्शन हो जाएगा ऊपर। 1/3 फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन है। 3/3 1 आ गया, फ्रैक्शन रिमाइंडर नहीं हुआ कोई। और 6/3 भी 2, 4 करेंगे तो तब भी फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 2 एलिमेंट हम सबको जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर गए। 3 के साथ किसका, 3 का रिलेशन सेटिस्फाई हुआ और 6 का हुआ सेटिस्फाई। अब आते हैं 4 पे। 4 के साथ करेगा, बाकी ऊपर वाले फ्रैक्शन हो जाएंगे, 4 से छोटे हैं। सिमिलरली 6 सिर्फ 6 के साथ किया। अब इसको एरो डायग्राम को लिख लेंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हम लोगों को। 1 के साथ सबका बनेगा, तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 सबके साथ पेयर बनाया, रिलेशन कंप्लीट किया, ये आ गया। अब 2 क्या कर रहा है, 2 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। 2 4 2 2 2 6। 3 किसके साथ, 3 के साथ और 6 के साथ। 3 3 3 6। 4 किसके साथ, सिर्फ 4 के साथ और 6 भी सिर्फ 6 के साथ। तो क्या आ गया टर्म, 4 4 एक ऑर्डर्ड पेयर और 6 and 6 एक ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो कितने टोटल एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 3 8 2 10 और 12, ठीक है। तो टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपको रोस्टर फॉर्म। अब क्या बोल रहा है, हम सबको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो रिलेशन जो बना हुआ है उसमें से जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा सबको अगर एक सेट के अंदर डाल दें तो वो डोमेन हो गया, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रिलेशन बना रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है सेट के अंदर। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, सेट ए हो गया, क्योंकि सारा एलिमेंट रिलेशन बना रहा है। डोमेन ऑफ कैपिटल आर, सेट ए भी लिख सकते हैं या इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 and 6। और रेंज क्या हो गया, जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो सेकेंड एलिमेंट है उसको एक सेट के अंदर डाल देंगे, वो हो जाएगा रेंज। इसमें जितना भी एलिमेंट है सारा रिलेशन बनाएगा, तो रेंज भी क्या हो गया, वो भी सेट ए हो गया, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यही हो जाएगा।
इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है उसमें, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हम सबको जो रिलेशन है उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है और रिलेशन का हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो पहले गिवन लिख के जो रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है उसको उतार लेंगे। क्या हुआ, आर जो भी क्वेश्चन में है एज इट इज नोट कर लेंगे, x प्लस 5, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। और x के बारे में क्या कंडीशन दिया हुआ है, x इज एलिमेंट ऑफ, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी एक सेट बना दिया है, 0 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन में क्या है, x एलिमेंट है एक सेट का, सेट को जनरली कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। एलिमेंट क्या क्या हुआ, 0 1 2 3 4 एंड 5, x 0 भी हो सकता है, वैसे ही 1 2 3 एंड 4 5 भी हो सकता है। तो एक तरह से अगर हम सब सेट मान ले, लेट कैपिटल X इज अ सेट एंड स्मॉल x इज एन एलिमेंट ऑफ, ये भी लेट कर रहे हैं हम सब। तो x क्या हुआ, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है, एक जगह x है, दूसरा x प्लस 5 है। तो हम सबको ऑर्डर्ड पेयर, इससे रोस्टर फॉर्म क्या निकल जाएगा, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म क्या निकलेगा, x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आया, 0 0 प्लस 5 5 हो गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली जितना भी एलिमेंट्स है सबका एक एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। 1 प्लस 5 क्या हुआ, 6। जो भी डिफरेंस है दोनों एलिमेंट के बीच में 5 का रहेगा। यह आया 2 7 4 9 5 10। ये इतने ऑर्डर्ड पेयर बने। तो इस कंडीशन से हम सबको डोमेन और रेंज निकल आएगा आराम से। डोमेन क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होगा रिलेशन के अंदर, वो आ जाएगा डोमेन। तो क्या हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन R 0 1 2 3 4 एंड 5 एज इट इज। जो भी एलिमेंट है x सारा नोट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सेकेंड एलिमेंट है। तो रेंज ऑफ रिलेशन R, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 5 से 10 तक, 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया हम सबको रेंज। तो क्वेश्चन 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन R। ठीक है, R सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। पहले तो गिवन लिखे एज इट इज, जो नोटेशन दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। तो क्या आया, जो भी क्वेश्चन में है डायरेक्ट उतार लेंगे। x और x क्यूब का ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है रिलेशन, और x के बारे में क्या कंडीशन दिया हुआ है, x इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले हम सबको x का क्या क्या वैल्यू आएगा वो पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 आता है, 2 3 हो सकता है, 5 7। ठीक है, टोटल 4 प्राइम नंबर। लेस देन 10 है तो 10 से नीचे जो होंगे। ठीक है,
टोटल 4 प्राइम नंबर्स। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो x और x क्यूब होना चाहिए। तो अगर x इज इक्वल टू 2 है, x क्यूब क्या हुआ 2 टू द पावर 3, 8 हो गया। x अगर 3 है, x क्यूब क्या हो गया 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3, टोटल 27 आ गया। सिमिलरली अगर 5 होगा, $125, x अगर 7 हुआ, 343, 7 का क्या हो गया 343, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बना रिलेशन के अंदर, रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे रिलेशन को तो क्या क्या बना 28, 327, 5 125 और 7 343। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गए जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8। जो भी नोटेशन दिया हुआ है पहले गिवन लेके नोट कर लेंगे। सेट ए के बारे में दिया हुआ है, एलिमेंट क्या है x y एंड z। सेट बी दिया हुआ है 1 एंड 2। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो पहले ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, यहाँ लिखे x y z 1 2, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने 6, 3 इंटू 2 6। सिक्स ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी कौन कौन से एलिमेंट आए, x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी करूं, क्या आया 6 एलिमेंट है, 6 ऑर्डर्ड पेयर है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन, इस ऑर्डर्ड पेयर से टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, हम सब ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दोनों सेम होते हैं। अगर सेट ए दिया हुआ है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं 2 टू द पावर m। सिमिलरली यहाँ पे जो सेट है वो a क्रॉस b है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ a क्रॉस b उनका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालूंगा तो आएगा 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 आ गया 64। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स बोले या टोटल पॉसिबल रिलेशन दोनों इक्वल होते हैं, क्या हो गया 64। यहाँ बोले टोटल पॉसिबल, तो ये कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हुआ, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर मैं यहाँ पे नोटेशन लिख दूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्मॉल ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी
स्मॉल b है, तो उस कंडीशन से 2 टू द पावर a इंटू बी, ये हो गया आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रिलेशन डिफाइन करना है ऑन z। तो रिलेशन क्या है z के बीच में, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें जितने -1 -2 -3 से 0 1 2, इधर पॉजिटिव साइड में प्लस इन्फिनिटी तक और नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम सबको इंटीजर्स के अंदर रिलेशन डिफाइन करना है। क्वेश्चन में रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या दिया हुआ है, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी दोनों इंटीजर्स हैं और a माइनस बी, हम सबको रिलेशन डिफाइन करना है, a माइनस बी भी इंटीजर्स ही होंगे। ये एलिमेंट ऑफ z यहाँ लिखें या स्टेटमेंट के टर्म में जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज एन इंटीजर, दोनों सेम कंडीशन है। अब क्या बोल रहा है, हम सबको डोमेन निकालना है इस रिलेशन का और रेंज निकालना है। जैसे यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, कोई भी दो इंटीजर है, मान लेते हैं 2 है 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी इंटीजर निकला। 2 - 3 माइनस करेंगे -1, वो भी एक इंटीजर है। 2 × 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आया 6, वो भी एक इंटीजर है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा बनता है, जैसे मैं 2 / 3 करूं तो क्या कंडीशन बनेगा, 2/3, ये आ जाएगा आपको फ्रैक्शन। तो क्या दिख रहा है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, सब्सट्रैक्शन करें या एडिशन करें, तीनों कंडीशन में अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तब भी रिजल्ट इंटीजर आता है और मल्टीप्लिकेशन करें तब भी जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन के कंडीशन से क्या बोल रहा है, a माइनस बी रिलेशन फॉलो करेगा या नहीं, देख रहे हैं यहाँ पे 2 - 3 इंटीजर ही आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं डोमेन जो होगा इसका, उसमें हम सब कोई भी दो इंटीजर्स अगर लेके चलें, जैसे अगर 1 - 1 भी करूं तो 0 आएगा, 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो डोमेन क्या हुआ, जितना भी इंटीजर्स होगा सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी इंटीजर्स को हम फर्स्ट एलिमेंट पे रखेंगे तो ये जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो सारा सेटिस्फाई करेगा, जितने भी इंटीजर्स हैं सब इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो डोमेन हम सबको क्या हो गया, z, ठीक है। और रिजल्ट में भी क्या आता है हम लोगों को, इंटीजर आता है। मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है, जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ रिलेशन R क्या हो गया, वो भी z होगा। जितना भी इंटीजर है सब इस रिलेशन को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन यहाँ बदल जाए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए a × b, तो इस रिलेशन को सारा इंटीजर फॉलो करेगा। उस कंडीशन से भी डोमेन हम सबको इंटीजर ही रहेगा और रेंज भी इंटीजर ही रहेगा। सिमिलरली अगर लिख दिया जाए a + b, उस कंडीशन में भी, कहने का ये मतलब है एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इन तीनों कंडीशन के लिए जो डोमेन होगा सेट ऑफ इंटीजर्स होगा और जो रेंज होगा वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। तो सॉल्यूशन क्या आया, हम सब क्वेश्चन क्या पूछा है, डोमेन क्या होना चाहिए और रेंज क्या होना चाहिए, तो यही सॉल्यूशन हो गया आपका। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सब जो भी फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।